कि रिलायबिलिटी, ये भाई सबके मुंह पे आप यही सुनते रहो, रिलायबिलिटी हुई कोई चीज़ हुई। भाई रिलायबिलिटी तो इसलिए ये ना क्योंकि फीचर्स नहीं दे रखे, अगर फीचर्स दे देंगे तो रिलायबिलिटी कहाँ से आएगी। थोड़ी सी लग्जरी चीज़ और फैंसी चीज़ें होती है वो नहीं दे रखी, जो कि वही चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती है। क्या हाल चाल है सभी भाइयों के, आई होप सभी भाई बहुत बढ़िया होंगे। तो भाइयों आज आप कहेंगे कि काफ़ी दिन बाद जो है वीडियो आ रही है गाड़ी की, तो भाई टाइम ही कुछ ऐसा न लग रहा कि खास कर मुझको सोचने बैठा भाई कि मैं आपके लिए मतलब लेटेस्ट जो वीडियोज़ है, मतलब टाइम से टाइम जो आपके लिए वीडियोज़ है मैं वो लेके आ सकूँ। भाई थोड़े कॉमन में बिज़ी हो जाते हैं तो उस वजह से जो आपके लिए जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो नहीं आ पाती है। पर मैं भाई बहुत कोशिश करूँगा कि मैं सारी वीडियोज़ जो है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँ, मतलब मिनिमम 2 या 3 दिन में वीडियो डाल ही दूँ। मैक्सिमम कहने का मतलब मैक्सिमम 2 या 3 दिन में वीडियो आपके लिए स्पेशली डाल ही दूँ, बस यही एक मोटिव है। और भाई आज बात करेंगे कि भाई इस गाड़ी का जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर है, एक मान लीजिए आप इसका जो कॉम्पिटिटर आ रहा है वो है MG मैजेस्टर, जिसका भाई आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। पहली चीज़ भाई आज जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है तो इसलिए मैं धूप में वीडियो खड़े होकर नहीं बना रहा हूँ। भाई जो तापमान है वो 40 डिग्री का राउंड हो रखा है, और जैसे टाइल वाइल है भाई 40 डिग्री तो ये एयर का तापमान है, और जो वैसा जो हीट निकलती है यहाँ से, मतलब जैसे टीन वीन जो आप देख सकते हैं साइड में लग रही है, इनमें से भाई काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। और ये टाइल जो ये भी काफ़ी गर्म हो रखी है, तो आप समझ सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा हो रखी है। इसलिए मैंने गाड़ी जो शेड के नीचे खड़ी कर रखी है, मैं बाहर लेकर नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी के अंदर चल के बात करूँगा आपसे। और आप सभी हमारी इस गाड़ी को तो जानते ही होंगे, इसका नाम है फॉर्च्यूनर। भाई नाम बताने की तो वैसे किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, सब भाई देखते पहचान लेते हैं, पर फिर भी मैं कई भाइयों को जैसे ही इस मॉडल की नॉलेज नहीं तो उस चीज़ के लिए बता देता हूँ। भाई ये है अपना लीडर एडिशन, ये देखिए आप भाई लीडर एडिशन अपनी वाली जो है फॉर्च्यूनर, जो फ़िलहाल हाल में ही 2026 में मतलब लेटेस्ट जो अपडेट करी है, ये टोयोटा कंपनी ने लीडर को अपडेट किया है। और चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करेंगे गाड़ी के जो कंपटीशन में एक नई गाड़ी आ रही है। पहले गाड़ी को हम जो ऑन कर लेते हैं वो, क्योंकि गर्मी जो भाई वो बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर की तरफ। तो गाड़ी जो भाई वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है, वो इग्निशन ऑफ हो गया था इस वजह से बंद हो गई थी। तो भाई कंपटीशन की बात कर रहे थे हम, गाड़ी का जो कंपटीशन में भी आप सभी भाई ने सुनी होगी एक MG की मैजेस्टर नाम करके गाड़ी आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार गाड़ी है भाई। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है गाड़ी की उसकी मैजेस्टर की, जो मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ। मतलब आज जो टॉपिक है वो इस गाड़ी की कंपटीशन है, उसको ओवरऑल उसी बात पे है कि गाड़ी का जो कंपटीशन है, आपको क्या फॉर्च्यूनर छोड़ के उन गाड़ी की तरफ जाना चाहिए या वही गाड़ी ले लेनी चाहिए, या फिर फॉर्च्यूनर में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको फॉर्च्यूनर की ही तरफ जाना चाहिए उन गाड़ी को छोड़कर। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्च्यूनर उन गाड़ियों से किस मामले में बेहतर है, क्या आपके लिए फॉर्च्यूनर लेना वर्थ रहेगा या फिर आप MG मैजेस्टर की तरफ जा सकते हैं। अभी भाई मेरे पास जो वो गाड़ी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको साइड बाय साइड करके कंपेयर आपको वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं आपको एक रफली आइडिया ही दूंगा, मतलब रफली नहीं आइडिया, तो भाई मैं आपको पूरा एक डिटेल क्लियर करके दे दूंगा। भले ही मेरे पास गाड़ी नहीं है वो, पर मैं वैसे ही बता दूंगा आपको कि भाई गाड़ी आपको कौन सी पे आपको शिफ्ट होना चाहिए। यही नहीं है कि भाई इसके सेगमेंट में सिर्फ वही गाड़ी है, स्कोडा की एक कोडिया करके है, और एक वॉक्सवैगन की भी एक बड़ी सी गाड़ी है, एक जीप की मेरिडियन भी है, और ये मैजेस्टर। मतलब गाड़ी तो भाई 4-5 है इस गाड़ी के सेगमेंट पे, पर इस गाड़ी को वो बीट क्यों नहीं कर पाती है। और एक बात, वो गाड़ियाँ कंपटीशन में होने के बाद भी वो दिखती भी नहीं है कि वो गाड़ियाँ इसके कंपटीशन में है भी। भाई एक ये ग्लोस्टर जो थी उसको छोड़ के वो गाड़ी किसी को पता भी नहीं था कि वो गाड़ियाँ इसी सेगमेंट की और इस गाड़ी को जो वो कम्पीट करती है, क्योंकि भाई उनका साइज़ जो है वो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा और वैसा बना रखा, मतलब लग्जरी टाइप में। भाई कस्टमर का जो फ़ायदा रहेगा वो सबसे बड़ी चीज़ है, कस्टमर वही चीज़ लेगा जिसमें कस्टमर का फ़ायदा रहेगा। तो मेरा मानना ये है, मैंने भाई वेंटिलेटेड सीट ऑन कर दी तो आवाज़ ज़्यादा कर रही, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, कि मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा कस्टमर को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड की गाड़ी है। स्पेशली टोयोटा को भाई इसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि मार्केट में कंपटीशन है नहीं। आप ये लगा लो लॉकडाउन के बाद जो इस गाड़ी पे सीधे सीधे 20 लाख रुपए बढ़ाए गए हैं, वो किस चीज़ के बढ़ाए गए कि कंपटीशन में कोई है ही नहीं।
सिर्फ अपनी एक गाड़ी दिख रही है फॉर्च्यूनर। टोयोटा को पता लग गया कि बस मार्केट में अब एक ही चीज़ बची है। इंडिवर जो थी उसकी भाई 500-600 यूनिट हद मार के बिक जाया करती थी। तो इस चक्कर में टोयोटा थोड़ी सी मजबूर होकर, जैसे कि ये वेंटिलेटेड सीट और एक आध फीचर इसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ाए थे लॉकडाउन पीरियड के बाद, इसमें भाई रेन सेंसिंग वाइपर्स भी नहीं आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉर्च्यूनर इंडिवर जो थी वो इसको थोड़ा सा कंपटीशन दे पाती थी, पर जो ग्लॉस्टर वो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं दे पा रही थी। तो इसलिए भाई एमजी वालों ने अभी ये मैजेस्टर लॉन्च करी है अपनी। मैजेस्टर का सीन भाई ऐसा, इससे बड़ी है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। पर भाई उस चीज़ के लिए आपको एक काबिल भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस और जो मेंटेनेंस है गाड़ी को वो जो है काफ़ी मतलब इस गाड़ी के आसपास होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आपकी गाड़ी इस गाड़ी से कंपटीशन नहीं कर पाएगी। क्योंकि फॉर्च्यूनर में भाई ये 3-4 चीज़ ये जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सबसे ऊपर मिलती है, जिन वजह से भाई पब्लिक जो है इसी की तरफ ज़्यादा रुझान करती है अपना। जो कि भाई इसको एक तो इंजन, एक इसकी रिलायबिलिटी, ये भाई सबके मुँह से आप यही सुनते रहो रिलायबिलिटी हुई, कोई चीज़ हुई। भाई रिलायबिलिटी तो इसलिए ये ना क्योंकि फीचर्स नहीं दे रखे। अगर फीचर्स दे देंगे तो रिलायबिलिटी कहाँ से आएगी। यही चीज़ जो एमजी है, जो कोई और भी ब्रांड है, वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो भाई फीचर्स देते हैं। तो इसलिए फीचर्स में क्या है कि ख़राबी तो आएगी, ये तो है नहीं है कि भाई ख़राबी नहीं। अब ये रिलायबिलिटी, अब हमें एक टेम्पो को निकाल दे ट्रक को और उसमें एक भी कुछ भी ना दे और कहते ये रिलायबल, भाई वो रिलायबल तो रहेगा ही जब उसमें आप फीचर इसे नहीं दोगे। फीचर्स दोगे जब ही तो उसमें कुछ पता लगेगा कि हाँ भाई अब बताओ आपकी रिलायबिलिटी कहाँ पे है। तो भाई यही कुछ सीन है कि रिलायबिलिटी लोग करते रहते हैं, ये नहीं बताते कि फीचर्स तो है ही नहीं। जो वैसे जो लग्जरी जो वैसे फीचर्स होते हैं तो ख़राब हो सकते हैं। हाँ फीचर्स दे रखे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर में, हम ये बात नहीं कहेंगे कि फॉर्च्यूनर में जो फीचर्स नहीं आते। ऑटो फोल्ड मिरर जैसे इस वाले मॉडल में भी है, वेंटिलेटेड सीट है, इलेक्ट्रॉनिक सीट है, ऑटो हेडलैम्प्स है और पीछे थर्ड रो तक एसी वेंट दे रखे हैं। वैसे प्रैक्टिकल सारे फीचर्स दे रखे, पर जो ओवर एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं वो इस गाड़ी में नहीं है, जैसे कि एडास, सनरूफ और भी ऑटो पार्क, मतलब जो वैसी थोड़ी सी लग्जरी चीज़ और फैंसी चीज़ें होती है वो नहीं दे रखी, जो कि वही चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस वजह से जो है टोयोटा भाई वो सबसे आगे निकल जाता है। तो रिलायबिलिटी की बात कुछ ऐसी है, फीचर्स ही नहीं दोगे तो रिलायबिलिटी तो ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी में आएगी और आएगी ही नहीं भाई। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि टोयोटा की गाड़ी में रिलायबिलिटी है, हाँ है टोयोटा की गाड़ी में रिलायबिलिटी भाई। थोड़ा सा जो पार्ट्स है वो भी और गाड़ी के मुकाबले सस्ते ही है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सस्ते, भाई टोयोटा के पार्ट्स भी काफ़ी महंगे। कभी कोई भाई यही सोच रहा हो कि फॉर्च्यूनर का टायर भी 10-11 हज़ार का आ जाएगा या 8-7 हज़ार रुपये का, भाई कम से कम 14-15 हज़ार रुपये का आपको इसका एक टायर पड़ता है, वो ऑल ट्रेन वाला 17 इंची वाला व्हील है। उसमें मेंटेनेंस ठीक ठाक है, पर ये है कि भाई थोड़ा सा आपको ट्रस्ट है टोयोटा पे। और थोड़ा सा जो पब्लिक वो अपना रुझान भी दिखाती है, क्योंकि पब्लिक एक भेड़ चाल की टाइप में, जैसे कि सब कुछ को भेड़ चाल की तरह पब्लिक जो इसकी तरफ चल रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर आदमी ये चीज़ें सोच के भेड़ चाल की तरफ ही ले रहा हो, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर एक तरीका का एक सिंबल है, बस एक नाम है, ब्रांड है एक फॉर्च्यूनर। तो भाई इतना बड़ा नाम सुन के हर पब्लिक यही सोचा कि बहुत बड़ी गाड़ी है। हकीकत में फिर ये गाड़ी जब ओवरऑल आप इसको देखते हुए साइड में देख रही है मिरर में, तो गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैं गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस गाड़ी की बढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे किसी से कोई लोभ लालच किसी तरीके का नहीं है। मैं गाड़ी की जो प्रैक्टिकल चीज़ है वही आपको बता रहा हूँ। आपका मन करे जून सी गाड़ी आप ले, आपको फॉर्च्यूनर अच्छी लगती है आप फॉर्च्यूनर ले, एमजी मैजेस्टर अच्छी लगती है मैजेस्टर ले, और किसी ब्रांड की गाड़ी जो वो अच्छी लगती है आप उसे लो। आपका पैसा आपकी मर्जी। भाई इसको और मैजेस्टर को लेकर मेरा ख्याल यही है कि अगर आपको एक मतलब टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए, मतलब किसी से कोई मतलब आपका रीसेल वैल्यू जो आपको एक ठीक ठाक दे के जाएगी, अच्छी दे के जाएगी। ठीक ठाक का मतलब ये नहीं है भाई, अच्छी रीसेल वैल्यू दे के जाएगी, ना कोई ख़राबी आने की। ऑफ कोर्स फीचर्स नहीं है ज़्यादा तो ख़राबी भी नहीं आएगी, क्योंकि काम के जो वो सारे फीचर्स दे रखे हैं। जो ओवर फैंसी फीचर्स है वो नहीं दे रखे हैं। ये नहीं है कि गाड़ी में फीचर्स नहीं है, फीचर्स है। कभी कोई भाई ये सोचे कि फॉर्च्यूनर में फ़ीचर्स नहीं आते, भाई फॉर्च्यूनर में भी फ़ीचर्स आते हैं, पर जो फैंसी फीचर्स है वो नहीं मिलेंगे आपको। और जो मैजेस्टर है उसमें भाई आपको फैंसी फीचर्स मिलेंगे सारे, इससे ऊपर जितने फीचर चले जाते हैं वो सारे फैंसी फीचर्स से आते हैं। तो यही कुछ मेरा ओपिनियन है। वो गाड़ी आपको कंफर्टेबल ज़्यादा मिलेगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगा आप में, मतलब उसमें आपको फॉर्च्यूनर में बस 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी, फीचर्स और कंफर्ट। और बाकी सब चीज़ें फॉर्च्यूनर की टॉप नॉच लेवल की है, चाहे वो रोड प्रेजेंस है, प्रैक्टिकलिटी है, या इसकी रीसेल वैल्यू है, या इसका
माइलेज है, मतलब हर चीज़ आपको टॉप नॉच लेवल की मिलेगी, सिवाय फीचर्स और कंफर्ट के। कंफर्ट भी ये नहीं है कि भाई आपको ख़राब मिलेगा इस गाड़ी में, कंफर्ट जो है वो बहुत ही शानदार मिलेगा। तो भाई ये हवा बना रखी है पब्लिक ने, वैसी उड़ा रखी है कि भाई फॉर्च्यूनर में कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट नहीं है। भाई कंफर्ट की बात ऐसी है कि फॉर्च्यूनर में और गाड़ी इनके मुकाबले ज़्यादा कंफर्ट लगा है वो, क्योंकि भाई इसकी जो सीट है थोड़ी इस हिसाब से अंदर की तरफ करके दे रखी है। इसमें जो है ये वेंटिलेटेड सीट और इलेक्ट्रॉनिक सीट है, जिससे भाई मुझे तो इस गाड़ी की सीटन पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर अगली वाली पे। कोई भाई ये सोचा कंफर्ट, हाँ पीछे की इनको आप मान सको, अगर कैप्टन सीट होती तो और ज़्यादा कंफर्ट जो इसको बढ़ जाता। कंफर्ट के मामले अगर कोई भाई फॉर्च्यूनर ये समझ के इग्नोर कर रहा हो भाई फॉर्च्यूनर में कंफर्ट नहीं है तो हम इसको नहीं ले रहे, तो भाई ऐसा सोचना आपको गलत है। हाँ थोड़ा बहुत कम मिलेगा पर कंफर्ट गाड़ी में आपको मिलेगा, ये आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते फॉर्च्यूनर में कंफर्ट नहीं है। भाई कंफर्टेबल सीट है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कितनी भी लॉन्ग ड्राइव इस गाड़ी में मार सकते हो। भाई टोयोटा ने जब इनोवा इतनी अच्छी बना रखी है तो इसमें थोड़ा बहुत कंफर्ट देने से क्यों पीछे हटेंगे, ये चीज़ सोचो ना आप। और MG मैजिस्टर जो आपको इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिली, और फीचर्स जो है वो आपको इसमें अटरम सटरम जो आलतू फालतू फीचर वो नहीं मिलेंगे। मतलब गाड़ी एक तरीका से एक ओवरऑल जब पैकेज आप हर तरीका से ढूंढ ढांड के जब मार्केट में आओगे, जब आपको सिर्फ एक ही नाम दिखेगा और वो दिखेगा टोयोटा फॉर्च्यूनर, तो आप मजबूर हो जाते हो भाई फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए। आपके जो रिश्तेदार है यार दोस्त सब आपको मजबूर कर देते हैं एक फॉर्च्यूनर ले ले, जब इतने पैसे बिगाड़ रहे हो, जब इतने पैसे देने हैं, मतलब कुछ भी चीज़ लगा लो आप ऑन द वे जैसा आपका मन करे। और लोग भाई जो उसका इंजन आया है MG मैजिस्टर को 2 लीटर का, भाई 2 लीटर का टर्बो चार्जर इंजन है। भाई मुझे जो ये टर्बो चार्जर वार्जर लगे रहे हैं उन पर थोड़ी सी मतलब एक ट्रस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपने गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी कर रखी है इंजन की। आपको उसमें भाई ये 2.8 लीटर का ही इंजन या इससे बड़ा या इससे मतलब 2.5 का तो मिनिमम देना चाहिए था भाई, जिससे इंजन की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है ना। अकॉर्डिंग टू मी भाई वो इंजन जो ज़्यादा रिलायबल होते हैं कंपेरेटिवली जो टर्बो चार्जर वाले इंजन होते हैं, छोटे इंजन होते हैं जिनमें आप टर्बो चार्जर लगा के चलाते भाई। उसमें हालांकि 215 PS की पावर और 480 Nm का टॉर्क दे रखा आपको, पर भाई वो टॉर्क भी इससे कम है। पावर भले ही आपको ऑन फिगर ज़्यादा दिख रही है पर भाई भागने में आज भी फॉर्च्यूनर के आसपास नहीं है भाई। MG मैजिस्टर जो आप कभी भी आप ड्रैग रेस कर लो या लॉन्ग रेस कर लो, कुछ भी कर लो आप, भाई उसका 0 to 100 मैंने देखा था अभी यूट्यूब पे, कोई 12-13 सेकंड के आसपास का था, जो कि भाई मतलब टर्बो चार्जर इतनी 205 PS की पावर के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक भी ना कहेंगे आप, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब कहने का मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए। भाई इस गाड़ी का जो 0 to 100 है आज भी 9.5-10 सेकंड के आसपास का ही है। तो यही चीज़ है जो फॉर्च्यूनर को काफ़ी रिलायबल बना देती है। 4 सिलेंडर इंजन है, इसमें 200 bhp की पावर है, 500 Nm का टॉर्क है, जो कि मतलब टॉप नॉच है भाई। मतलब कितनी महंगी गाड़ी ले लो आप इस बजट की, मर्सिडीज BMW, मतलब उनमें आपको ये पावर नहीं मिलेगी इस रेंज में। अगर मतलब 50 लाख के अंदर आपको इतना बड़ा इंजन और इतनी पावर और इतने टॉर्क के साथ मिल जाए तो आप मुझे बता देना कि भाई इतनी पावर इतने टॉर्क के साथ हमको ये गाड़ी मिल गई और ये इंजन है इसमें। तो भाई यही कुछ फ़ायदे फॉर्च्यूनर लेने के कि 50 लाख देकर पब्लिक ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ जैसे कि X1 हो गई, ये Q2 हो गई, और जैसी और लग्जरी ब्रांड की जो छोटी गाड़ियाँ वो इसी रेंज में आती हैं। फिर भाई एक हाथी खड़ा हो जाता है और एक छोटा बच्चा उसका, फिर वो चीज़ें देखकर पब्लिक फिर हाथी की तरफ जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको फॉर्च्यूनर में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, और इसके जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। मैंने भाई इसको आपके नेगेटिव्स जो मतलब 6 जो इसकी खामियां वो बता रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जो कि बेसिक चीज़ है इसकी। और अब मैं इसको आपको जो है इसकी एक प्रैक्टिकल मतलब जो फीचर्स है इसमें, जो हालांकि में हकीकत में ही काम आते हैं वो दे रखे जी, जो कि और कंपटीशन में गाड़ियाँ जो है वो नहीं दे पाती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है वो लाइक कर लीजिए। मिलेंगे आपको किसी एक और नेक्स्ट शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। धन्यवाद।